मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को आराम से बना लो। इस वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आप लोग नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने से ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको प्रिपेयर करने से फ़ायदा सबसे पहले तो ये होगा कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम टाइम में, टेस्ट टाइम में आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को रिमेंबर कर लोगे ना, इन्हीं पॉइंट को फटाफट नज़र मार लोगे ना, तो आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े रहोगे, एक दिन पहले भी इन पॉइंट्स को फटाफट करके याद कर लोगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं, तो इससे आप लोगों के मार्क्स भी इनहेंस हो जाएंगे। क्लियर? तो इनके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। अगर हम बात करें चैप्टर की, तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, तो इस चैप्टर के अंदर भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बताया गया है कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। तो अगर हम कुछ देखें, भौतिक स्वरूप की बात करें, उसके फीचर्स के बारे में बात करें, तो हमें यहाँ पे पर्वत देखने को मिलता है, उत्तरी मैदान, पठार देखने को मिलता है, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह हमें देखने को मिलता है। अगर इसको मैं मैप के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो नॉर्दर्न माउंटेन, जिसे हमने पर्वत पढ़ा, पर्वत हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि चॉकलेट कलर में है। ठीक है, यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है। उत्तरी मैदान, जिसे इंग्लिश में नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है, ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ तक कवर है, इतना स्ट्रेच है, इतना फैला हुआ है। डेजर्ट की बात करें, जिसे हमने मरुस्थल पढ़ा, वो यहाँ पे थर्ड वाला येलो कलर में है। पठार की अगर हम बात करें, प्लेटू की बात करें, तो यहाँ पे पाया जाता है, फोर्थ कलर पे है। ठीक है, अगर हम आइलैंड्स की बात करें, द्वीप समूह की बात करें, तो यहाँ पे पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ लक्षद्वीप पाया जाता है और यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हमें देखने को मिलता है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है वो कॉस्ट होता है, जिसे हम तटीय मैदान भी कहते हैं। ठीक है, जो फिफ्थ वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हिमालय, क्योंकि 6 हैं, तो सबसे पहले हम पहले पढ़ते हैं हिमालय पर्वत को समझने की कोशिश करते हैं। हिमालय पर्वत तो हम लोगों ने देखा ही होगा फोटो वगैरह में कभी ना कभी, तो या फिर कई लोग घूम के भी आए होंगे। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत के कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि पश्चिम पूर्व दिशा से में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो क्या कहा जाता है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली। तो सिंधु नदी कहाँ है हमारा, सिंधु नदी मैप में यहाँ पर है। ठीक है, तो दिख भी रहा है कि यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का है यहाँ पे, तो हम लोगों को दिख भी रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ दिख रहा है। जो भी चॉकलेट कलर में आपको ये जो दिख रहा है ना, यहाँ तक ये पूरा क्या है, माउंटेन्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। और विश्व के अंदर ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन पाए जाते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, यहीं इसी रेंज में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर कोई हमें वहां से अटैक करना पाए ना, तो हमें बहुत एक हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, कोई हम पे उधर से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी साइड क्या आ जाएगा, माउंटेन आ जाएगा जो हमें इधर से प्रोटेक्ट करता है। तो एक ये है, समझ रहे हैं? दूसरी चीज क्या बताया जा रहा है कि अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो 2400 किलोमीटर तक की हमें पूरी लंबाई देखने को मिलती है। और देखिए, अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अर्धवृत्त क्या होता है कि आधा, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, तो ये हमें आधा दिख भी रहा है ऐसा, या फिर आर्क कहते हैं इसे ही। ठीक है, अगर हम आर्क कहें इसे, चाप जिसे कहा जाता है, तो एक चाप की तरह भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही तो लगाते हैं मैथ्स में हम, जैसे ये है ऐसे ही तो करते हैं ना, चाप ऐसे ही तो लगाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसा कर कुछ। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है, एक चाप की तरह हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया कि 2400 किलोमीटर तक की यहाँ पे हमें इसकी लंबाई देखने को मिलती है। 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। तो 400 किलोमीटर ये कश्मीर की साइड है, इस साइड में कश्मीर की साइड, यहाँ पे देख भी रहा होगा आप लोगों को कितना ज़्यादा चौड़ा है कि आप यहाँ पे ऊपर के साइड चौड़ा है, फिर नीचे की जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं छोटा होता जाता है। तो वही है कि 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की हमें विड्थ देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी पूर्वी भाग है, पूरब किधर पड़ता है हमारा, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, पूरब इधर पड़ता है, पश्चिम इधर पड़ता है। ठीक है, तो पूरब भाग में जो भी माउंटेन्स पाए जाते हैं इनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे उतनी डाइवर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, माउंटेन्स उतने
अजीब से नहीं देखने को मिलेंगे, उतने विभिन्न देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पूर्व के हिस्से में हमें कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये पॉइंट्स हैं, आपको पता होने जरूरी है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जो भी माउंट एवरेस्ट, जो भी माउंटेन्स पाए जाते हैं वो कहाँ का है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजुंगा भारत में, आप और उनकी हाइट क्या है ये आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का तो पता ही कर लेना हो, कंचनजुंगा, ठीक है, जो भारत में सबसे ऊंचा है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों हम बांट सकते हैं? हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही नाम एक ही चीज को डिनोट करते हैं, किसको? या तो महान, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये रहा हमारा हिस्सा, जो आपको ये दिख रहा है ना, हिमाद्री वाली लाइन जा रही, यहाँ यहाँ पे ये माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। चीज वही है, नाम अलग अलग है। हिमाद्री कह लो, आंतरिक हिमालय कह लो, महान है कह लो, महान हिमालय। हिमाचल या निम्न हिमालय, जो सेकंड रेंज हमें देखने को मिलती है, ये नीचे वाली जो सेकंड नंबर पे है नीचे की साइड, ये फर्स्ट हो गई, उसके बाद सेकंड वाली देखो नीचे, तो इसे हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। और थर्ड आता है शिवालिका या फिर बाहरी हिमालय, जो थर्ड रेंज यानी ये नीचे वाली रेंज, इसे शिवालिका या फिर बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अभी 3 भागों में हिमालय को हमने डिवाइड तो कर दिया, तो हर एक के बारे में अभी हम फीचर्स पढ़ेंगे कि महान हिमालय में क्या खूबियां हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय में ऐसी क्या चीज़ें हैं, शिवालिका और फिर बाहरी हिमालय में ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आता है महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री जिसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं वो लगभग 6000 मीटर तक की एवरेज हाइट यहाँ पर आप लोगों को इन माउंटेन्स की देखने को मिलेगी। और साथ ही जो माउंटेन्स है वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इनकी शेप एक जैसी नहीं है, ठीक है, आड़े टेढ़े बने हैं आपको हिमालय देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसका जो भाग है वो कोर अगर हम बात करें वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ? कोर की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ से ढके रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों को अगर आप लोगों को पता होगा ग्लेशियर्स कहा जाता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स, हिंदी में हिमानियों का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यहाँ पे का हिमालय, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय। अब दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है। इसके अंदर अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। ये किससे? संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। ये भी एक मिट्टी का एक प्रकार है, चट्टानों का एक प्रकार है। इसको अभी हम डिटेल में नहीं समझते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी नहीं पूछा जाता है ये, वरना मैं आपको समझाता, लेकिन इतना जरूर पढ़ लो अभी कि यह संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना है, ठीक है, लिखने में आसान, थोड़ा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इनकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे जो भी हिमाचल का इलाका है, यहाँ पे 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के बीच का हमें यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलती है। ऊंचाई की बात करें, चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक की देखने को मिलती है यहाँ पे, जितनी चौड़ी अगर बात करें तो 50 किलोमीटर तक। पीर पंजाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे एक लंबी श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलता है। पीर पंजाल रेंज ये रहा, मैप में देखो मैंने आप लोगों को समझा भी रखा है। पीर पंजाल रेंज ये रहा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही लॉन्गेस्ट, लंबी श्रृंखला रेंज मिलता है यहाँ पे। और भी धौलाधर और महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। तो धौलाधर ये था, महाभारत भी यही हो, तो इसमें मेंशन नहीं है पर यहाँ पे है आसपास ही, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारी कश्मीर की घाटियां भी देखने को मिलती है। हिमाचल में के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी भी यहीं पे देखने को मिलती है। आपने कुल्लू का नाम सुना होगा, ठीक है, कांगड़ा का शायद ही नाम सुना होगा, लेकिन कुल्लू का तो सुना होगा। तो ये यहीं पे ही मिलता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारा जो आखिरी में बता, हमने ऊपर पढ़ लिया, सेकंड वाला पढ़ लिया, जो थर्ड वाला होता है उसे शिवालिका या फिर बाहरी हिमालय कहा जाता है। जैसे ग्रीन कलर है ना जहां जहां दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, शिवालिका बाहरी हिमालय का स्ट्रेच पार्ट। ये लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऊंचाई की, जो माउंटेन्स की ऊंचाई की बात करें, वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक की यहाँ पे माउंटेन्स की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। सारी एवरेज में है, ये बात ध्यान में रखना। ये श्रृंखलाएं नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो ये जो श्रृंखलाएं शिवालिका आपको देखने को मिलती है असंपीड़ित अवसादों से
बनी हुई देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे घाटियों पे आपको बजरी देखने को मिलेगी, जलोढ़ की मोटी परत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मोटे मोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, मिट्टी देखने को मिलेगी, आपके मिट्टी की भी बहुत मोटी मोटी परत आपको देखने को मिलेगी। निम्न हिमालय तथा शिवालिका के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब ये बात ध्यान में रखना, जो चीज समझाने जाता हूँ। अभी अभी तो हम थर्ड वाला पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने सेकंड वाला पढ़ा था, ये तो हमने थर्ड वाला भी पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमने सेकंड वाला पढ़ा था। तो सेकंड वाले को किसके नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय। ये वाला है निम्न हिमालय, और ये लास्ट वाला है शिवालिका, ठीक है। ये हो गया निम्न वाला, लिख देता हूँ यहाँ पे, भूलो मत। ये रहा हमारा शिवालिका। तो निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच में जो रेंजेस हैं, यहाँ पे जो घाटियां पाई जाती है, उनको दून के नाम से जाना जाता है। अगेन, निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, उनको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, वो भी यहीं पे, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सब यहीं पर ही देखने को हमें मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है और भी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा डिवीजन। अब हम हिमालय को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है वेस्ट से ईस्ट के डिवीजन, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर का विभाजन। अगर हिमालय को देखें, अभी तो हमने ऐसे पढ़ा, एक इस हिमालय में क्या, ये वाला हिमालय को क्या है और ये वाला, लेकिन अब हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जैसे हिमालय स्ट्रेच है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इस जगहों में जो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय, तो इस जगह में जो हिमालय पाया जाता है उस किस नाम से जाना जाता है, इस जगह पे हिमालय वो क्या नाम है, इस जगह पे अभी तो हमने ही पढ़ा है। जैसे ये हिमालय है पूरा, तो यहाँ पे इन हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, इस हिमालय को किस नाम से, इस वाले को किस नाम से। लेकिन अब नहीं, अब हिमालय ऐसा है, इसके बीच में जो हिमालय किस नाम से जाना जाएगा, इसके बीच का हिमालय, इसके बीच का हिमालय किस नाम से जाना जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में, बहुत ईजी है, इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो माउंटेन्स हैं उन्हें हम पंजाब हिमालय, सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय, काली और कोसी रिवर के बीच में जो है वो नेपाल, और कोसी से तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है वो सिक्किम, और तीस्ता से दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपके बुक में शायद से ये नहीं दिया होगा, सिक्किम हिमालय नहीं दिया गया होगा, आप में लिखा होगा नेपाल हिमालय है वो काली से लेकर तीस्ता रिवर तक के बीच में है। तो आप उसे लिखना चाहो तो उसे भी लिख सकते हो, ये इसे लिखना चाहो तो आप इसे भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीज है जो तो हमने पढ़ लिया कि क्या चीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये देखा काली से तीस्ता, वही दिया गया है, तीस्ता से जो अभी मैंने समझाया ना आपको इस मैप के थ्रू, वो ये दो तीन ये जो है ना, ये स्लाइड्स और ये वाली स्लाइड, इसमें यही समझाया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जैसे हिमालय से जा रहा है, ठीक है, तो हिमालय जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे भी हिमालय देखने को मिलेगी, चॉकलेटी कलर यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, जैसे ऐसे जा रहा है फिर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, इसे। तो यहाँ पे भी हिमालय हमें देखने को मिलता है। इन हिमालयों को लेकिन हम अलग नाम से जानते हैं, इसे हम ब्रह्मपुत्र अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र हिमाचल की सबसे पूर्वी सीमा से बनती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर एक तीखे मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा तक फैल जाता है। इसे पूर्वांचल, ये ध्यान रखना, पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ी कहा जाती है। यानी जैसे यहाँ से जैसे मुड़ गया, देखो यहाँ पे देखा था ना, मुड़ गया, तो मुड़ने के बाद ये जो हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे भी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इन हिस्से को, इन यहाँ पे जो पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसे आप असम हिमालय के नाम से भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ियों से होकर गुजरती हैं, यहाँ पे बलुआ पत्थर होती हैं और सादी सैलों से बनी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पे दिया भी गया, देखो ये रहा पूर्वांचल, आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा था, ये देखो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको हिल्स भी देखने को मिलती है, जैसे कि पटकई हो गई, नागा हो गई, मिजो हो गई, सॉरी घारो हो गई, खासी हो गई, जैंतिया, ये कुछ हिल्स भी देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा हिल्स वगैरह के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।